कि ये नरवाना राजनीतिक रूप से इतना इंपॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, इसकी चर्चा हरियाणा और भारत ही नहीं विदेशों तक होती है, क्योंकि इस नरवाना की सरजमी पर परिसीमन से पहले बड़े बड़े नेता हुए। पहले ये ओपन विधानसभा क्षेत्र था। यहां से चौधरी बीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी नेकीराम का एक बड़ा नाम इस इलाके में रहा। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव इसी नरवाना से लड़ा। यहां से शमशेर सिंह सुरजेवाला विधायक बनकर के मंत्री बने, बड़े पावरफुल कांग्रेस में नेता रहे। उनके पुत्र रणदीप सिंह सुरजेवाला इस इलाके से विधायक बने और बड़े पावरफुल मंत्री बने। और विधायक ही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनाव हराया था। और यह वो इलाका है जो सीएम का हल्का रहा। यहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहां से विधायक बनकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। इस इलाके से जयप्रकाश जेपी ने चुनाव लड़ा और लोकसभा में भी इस इलाके ने बड़े बड़े सूरमा दिए, बड़े बड़े नेता हुए। लेकिन अगर विकास को लेकर के या कामों को लेकर के किसी एक नाम को इस विधानसभा क्षेत्र में आज भी जाना जाता है तो वो नाम है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। क्योंकि चौटाला साहब के राज में इस इलाके में नौकरियां भी लगी, विकास के काम भी हुए, सरपंचों को भी बड़ा मोटा ग्रांट दिया गया गांव के विकास के लिए। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायक बने, लेकिन जब यूं लगा कि परिसीमन में ये हल्का एससी रिजर्व हो जाएगा तो उन्होंने अपना ज्यादातर फोकस कैथल की तरफ कर लिया, जहां से उनके पिता विधायक रहे। इसके बाद एससी रिजर्व होने के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का एक और बड़ा गजब रिकॉर्ड है कि यहां 4 चुनाव हुए और चारों बार वाल्मीकि समाज के से आने वाले शख्स ही यहां से विधायक बने। 2 बार पृथ्वी सिंह नंबरदार यहां से विधायक रहे इंडियन नेशनल लोकदल के। रामनिवास सुरजाखेड़ा विधायक बने जेजेपी के, जो अब जो है एक बहुत बड़े मामले में फंस चुके हैं। और उसके बाद कृष्ण बेदी यहां से विधायक बने। लेकिन 2005 में रणदीप के विधायक बनने के बाद 3 योजना से यहां से बनने वाले विधायक, चाहे पृथ्वी नंबरदार हो चाहे रामनिवास सुरजाखेड़ा हो, उनमें उनको कभी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। लेकिन वर्षों बाद यह मौका नरवाना की तकदीर में आया कि कृष्ण बेदी जैसा पावरफुल मंत्री, जिसकी संगठन में भी चलती है, जिसकी सरकार में भी चलती है और जो सरकार को चलाना भी जानते हैं। हरियाणा की सरकार में कृष्ण बेदी एक ऐसे सौभाग्यशाली नेता हैं जो पहली मनोहर लाल खट्टर साहब की सरकार में मंत्री रहे, दूसरी सरकार में उनके राजनीतिक सलाहकार रहे, यानी सरकार को चलाने वालों में वो शामिल रहे, और तीसरी सरकार में नायब सिंह सैनी के साथ वो कैबिनेट के मंत्री रहे।